एजाज वसीम बाकरी बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। एजाज, आज के मैच की अगर हम बात करें, पहले हम उस मैच की बात कर लेते हैं जिस पे आज सबकी नज़रें रहीं, और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच की। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच बड़ा कम ड्यूरेशन के, हदफ बड़ा कम था और बड़े आसानी से उन्होंने चेस कर लिया, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच था, खुसूसन श्रीलंका के साथ अब हमारा अगला मैच भी होने जा रहा है, तो आज के मैच को देखते हुए आपको मजमूई परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम श्रीलंका की बात करें तो कैसी परफॉर्मेंस आपको दिखी, और अगले मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए कितना टफ टाइम दे सकती है श्रीलंका? वनडे वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेल के आई और उसमें लगातार 10 मैच जीतकर श्रीलंका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और बाद में फाइनल भी जीता और इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया। हालांकि उसी क्वालिफाइंग राउंड में वेस्ट इंडीज भी था जो आगे नहीं आ सका। तो उसके बाद फिर श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप में भी खेला। हमने देखा कि 42 ओवर्स के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। और एक चीज़ जो कि शायद फैंस बहुत कम जानते हो, श्रीलंका के इस वक्त भी टीम के अंदर 4 अहम प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हैं और वो टीम के साथ आज दस्तयाब टीम को नहीं थे। तो श्रीलंका ने जिस तरीके से फाइट की है, उनके पहली विकेट गिरने के बाद और जिसके बाद कुशाल मेंडिस ने जो बैटिंग की और उनके नंबर 11 के भी बल्लेबाज ने आके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को जो हिटिंग की, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हमारे सामने 425 का टारगेट है और हम इसमें थोड़ा सा घबरा जाएं या इस टारगेट को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ना तो पूरे 50 ओवर खेलने की कोशिश की, ना ही उन्होंने डर के संभल के, जो कि अमूमन अगर कंपेयर पाकिस्तान टीम के साथ करें तो हम बहुत मसाइल का शिकार हो जाते हैं जब हमारी 5 विकेटें गिर जाती हैं। यही तो बात है कि आज श्रीलंका हार चुकी है, लेकिन हम उसी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि अगला मैच हमारा श्रीलंका के साथ है। और जिस तरीके से आज उन्होंने प्ले किया और जो गेम उन्होंने आज खेली, उन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया कि भाई इतना लंबा चौड़ा आपके सामने स्कोर हो, हदफ हो और आप उसको चेस करने निकल जाएं और काफ़ी हद तक आप आगे पहुंच जाएं, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। आमना, पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ एक एडवांटेज होगा कि पाकिस्तान हैदराबाद में पिछले 10 दिन से मौजूद है। 2 वार्म अप मैच पाकिस्तान हैदराबाद में खेल चुका है। पाकिस्तान बेहतर समझ सकता है एजाज। ये पाकिस्तान वहाँ पे इस हद तक तो खैर श्रीलंका हम पे हावी नहीं होगा। हमारी बॉलिंग भी ठीक है, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन वो मुकाबला जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए आज की श्रीलंका की परफॉर्मेंस देख के और कल नीदरलैंड के खिलाफ अपनी बैटिंग देख के ये पाकिस्तान के लिए मुकाबला आसान नहीं है। पाकिस्तान को बहुत मेहनत करके। अच्छा, एक और चीज एजाज जो मेरे ज़हन में आ रही है, शायद आप उससे एग्री करेंगे नहीं, आप श्रीलंका जो हमारा मैच होने जा रहा है, तो अगर पाकिस्तान मैच जीतना चाहता है हमने, तो मेरा ख्याल है कि जो साउथ अफ्रीकन बैटिंग है ना, हमें बार बार रिवर्स करके देखनी चाहिए। क्या ख्याल है एजाज? देखिए, अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैंने ये एक पिक्चर अपने माइंड में पेंट की हुई है कि पाकिस्तान अपने पहले 3 मैच जीतेगा। नीदरलैंड के खिलाफ जीत गए, श्रीलंका के खिलाफ भी हम जीतेंगे और इंडिया के खिलाफ भी हम जीतेंगे। अगले मैचेस ये न्यूज़ है, हमारे न्यूज़ है। जैसे कैसे पता है आपको कि हम पहले 3 मैचेस जीतेंगे, और खासकर इंडिया वाला मैच बड़ा टफ होगा ये, क्योंकि उनके होम ग्राउंड पे भी है और बहुत ज्यादा बेतरकीब है और क्राउड की सपोर्ट भी उनको बहुत ज्यादा होगी। एजाज, देखिए, 1992 से लेकर अब तक जब भी इंडिया पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप में आते हैं, पाकिस्तान हार जाता है और हमेशा इंडियंस ऐड बनाते हैं मौके का। तो इस बार शायद ये तारीख अब जो है ये तब्दील होने जा रही है कि इंडियन सरजमीन पे ही जाके 1,33,000 सिर्फ इंडियंस ही होंगे। वहाँ पर पाकिस्तान ये तारीख बदल देगा जो कि हम वनडे में उनसे कभी नहीं जीते हैं वर्ल्ड कप में। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। ठीक है एजाज, साथ ही रहिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।